मुझे समझ ये नहीं आ रहा, मेरे एसी में हल्की हल्की स्मेल आती रहती है, पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम है। जब मैंने थोड़ा इस पर रिसर्च किया ना तो मुझे पता लगा कि एसी अपने आप को खुद क्लीन करता है, नहलाता धुलाता खुद है। वो तो बड़ी अमेजिंग चीज़ है यार कि एसी में एक ऑटो क्लीन सेल्फ क्लीन फीचर होता है। और अनफॉर्चुनेटली ना मैंने बड़े टाइम से उसको यूज ही नहीं किया, कभी मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो बड़ा सही चल रहा था मेरा एसी। बट ऑल ऑफ अ सडन मैं फील कर रहा हूँ जैसे रात भर एसी चलता है, और जैसे मैं सुबह रूम से बाहर निकला उठने के बाद फिर वापस अगर रूम में गया तो मुझे बड़ी स्मेल सी फील हुई। आप जैसे उसी रूम में सो रहे होते हैं तब ऐसा जनरली फील नहीं होता है, बट बाद में ऐसा मुझे फील हुआ एक दिन, अचानक स्मेल सी उसके अंदर मुझे फील हुई। तो मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया, मुझे पता लगा कि एक ऑटो क्लीन या एसी का सेल्फ क्लीन फीचर होता है जिसमें एसी खुद को साफ करता है। बड़ी अमेजिंग चीज़ है यार, बट कैसे करता है वो? मैंने थोड़ा और उस पर रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि जिस टाइम हम इस सेल्फ क्लीन या ऑटो क्लीन फीचर को ऑन करते हैं एसी के अंदर तो क्या होता है, एसी कंप्रेसर बंद कर देगा, सब कुछ बंद कर देगा, सिर्फ एक जो ब्लोअर है एसी का उसको रन करता है। ब्लोअर रन क्यों करता है? क्योंकि जो एसी की फिन्स होती है ना, अब आपको पता है कि एसी हवा में से मॉइस्चर को खींचता है ना। वो प्रोसेस उसका जनरली क्या रहता है, एक मैसेज आ गया। प्रोसेस उसका जनरली क्या रहता है कि जैसे फिन्स ठंडी होंगी, वहाँ हवा टच होगी तो वहाँ वाटर जो रूम के अंदर की हवा का पानी है वो रुकता है वहाँ पर, ठंडे टेम्परेचर की वजह से, कम टेम्परेचर की वजह से वहाँ रुक के, और वहाँ से फिर ड्रेन हो जाता है, धीरे धीरे ह्यूमिडिटी को बाहर निकाल देता है एसी। अब जो पानी को बाहर निकाल रहा है हवा से, अब जाहिर है वो भी गीला हो रहा होगा, तो जो एसी की फिन्स है ना वो गीली हो जाती हैं। आप कभी अगर एसी को खोल के देखेंगे चलते हुए, उसके फिल्टर को हटा के देखेंगे तो एसी की फिन्स हैं वो आपको गीली मिलेंगी। अगर अच्छे से एसी साफ नहीं रहता है, सर्विस नहीं होती है, उसको क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है, तो आपको देखने को मिलेगा उसमें आइसिंग ऑल्सो, उसमें आइस जम जाएगी कूलिंग की वजह से। ठीक है, अब ठीक है आपने यूज़ किया एसी को, फिर बंद कर दिया। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा कि एसी में से कई बार पानी टपक जाता है या फिर पीछे बहुत पानी निकलता है। अब वहाँ पर आइसिंग भी अगर हो गई है, वहाँ पर बर्फ़ जम गई है तो वो रुकी रहेगी वहीं पे। अब जो ये मॉइस्चर, पानी बर्फ़ किसी भी फॉर्म में थोड़ा रुका हुआ है, कुछ टाइम तक होल्ड करता है, कुछ ड्रेन हो जाता है, कुछ वहीं लगा रह जाता है। अब ये जो पानी है ये क्या है? बैक्टीरिया और फंगस के लिए एक घर। तो एसी के अंदर जो पानी रुका रहता है ना, यहाँ पर बैक्टीरिया और फंगस धीरे धीरे जन्म लेने लगती है। जब वो बैक्टीरिया और फंगस इसमें बिल्टअप होने लग जाता है तो धीरे धीरे एसी में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अब जो सेल्फ क्लीन है वो क्या करता है, कंप्रेसर बंद कर देगा, सिर्फ ब्लोअर को चलाएगा और जो फिन्स हैं उनको प्रॉपर्ली ड्राई करेगा। ठीक है, जब ये ड्राई हो जाएंगी तो रेजिड्यू जितना भी वो पानी या आइसिंग जो भी था, आइस तो खैर मेल्ट हो जाती है बट फिर भी पानी की फॉर्म में वहाँ थोड़ी बहुत रुकी रह जाती है, थोड़ा बहुत पानी रुका रह जाता है। लेकिन जब ये सेल्फ क्लीन होता है, ब्लोअर रन करता है, 30 मिनट्स के लिए ये प्रोसेस रन होती है, उसमें आपके जो एसी की फिन्स हैं उनको पूरा ड्राई करता है। ये पूरा ड्राई हो जाएगा तो क्या रहा, जो बैक्टीरिया और फंगस थी उसके लिए घर नहीं रहा, ठिकाना नहीं रहा, वो भी खत्म। तो वो भी ड्राई होके डेड हो जाती हैं। फंगस का आपको पता है, फंगस ड्राई होके डेड हो जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे वहाँ से बाहर भी निकल जाती है। तो इसीलिए सेल्फ क्लीनिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जब भी ऐसा लगे कि स्मेल आ रही है थोड़ी बहुत, इस तरह से फील हो, तो आपको इस फीचर को यूज करना चाहिए। अब मेरे पास है LG का एसी, अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसको यूज़ कैसे करना है, आप अपना एसी चेक करना, हो सकता है आपके पास दूसरा एसी हो उसमें भी ये फीचर है, लेकिन हो अगर है तो आप चेक करना, उसको भी कर सकते हो। बट नॉर्मली एक जो ओवरऑल फंडा है वो सेम है। एक फंक्शन बटन है मेरे एसी के रिमोट पर, ये रहा फंक्शन बटन। मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर आप देखेंगे एक क्लीनिंग का ये इस तरह का ब्लिंक करने लग गया। अब यहाँ पर एक सेट बटन, कैंसिल बटन, तो मैं सेट पे क्लिक करता हूँ तो ये ब्लिंकिंग बंद हो गई और ये स्टेडी हो गया अब। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन चालू हो गया। अब जैसा ही मैं एसी को पावर ऑफ करूंगा, जब भी अभी रनिंग है एसी, मैं एसी को यूज कर रहा हूँ, तो इतना इंटेलिजेंट ये है कि इस टाइम क्लीनिंग नहीं चलाएगा। जब मैं एसी को यूज करना बंद कर, जैसे ही मैं पावर ऑफ करूंगा एसी को, ये क्लीनिंग फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 30 मिनट्स तक ये रन करेगा और उसके बाद 30 मिनट्स बाद अपने आप एसी बंद हो जाएगा। इस दौरान कंप्रेसर नहीं चलेगा। इसको करने का बेस्ट टाइम है जैसे आपने एसी को पूरा यूज कर लिया, जैसे रात भर चलाया, दिन में चलाया, अब उस एसी को आपको बंद करना है, मे बी दूसरे रूम में जा रहे हो, दूसरा एसी चलाना है, या फिर जस्ट इन केस एसी को बंद करना है कुछ टाइम के लिए, आप उस टाइम इसको रन करेंगे तो बेस्ट होगा। क्योंकि उस टाइम फिन्स गीली होती हैं और जो एक तरह से क्लीन अप, यानी कि पानी के आने की वजह से थोड़ा बहुत कचरा उनमें से फिन्स में पानी के थ्रू निकल रहा होता है ऑलरेडी, उस टाइम ये ड्राई आउट होगी तो बड़ा सही रहेगा एसी के लिए। अब क्या होता है ना, मैंने जब ये किया, क्लीनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, और मैंने खुद फील किया कि जो एसी में बदबू थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। और धीरे धीरे वो 1-2 बार जैसे मैं इसको करूँगा
तो आई थिंक ये रिड्यूस भी हो जाएगी। बट क्या आता है कंटिन्यूसली एसी चलता रहता है ना, तो वो ढंग से ड्राई हो नहीं पाता उस वजह से। पॉइंट ये है कि नेक्स्ट फिर मैंने ये देखा मैं कि यार इसको कैंसिल कैसे करूँ। मैंने इसको फंक्शन बटन को फिर प्रेस किया, फिर ब्लिंक करने लग गया ये। मैंने फिर प्रेस किया, फिर स्टडी हो गया, फिर प्रेस किया, ब्लिंक करने लग गया। तो इसका तरीका है, आप फिर से इसको फंक्शन बटन को प्रेस करेंगे जैसे, तो ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तब आप सेट या कैंसिल बटन जो है ये, इसको कैंसिल बटन को दबाओगे वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही स्क्रीन पे से ये हट जाए तो समझ लेना ये कैंसिल हो गया है। ये प्रोसेस थी भाइयों इसकी, और सेल्फ क्लीन की, ऑटो क्लीन की। आप इसको यूज़ करना, अगर आपके एसी में स्मेल है तो डेफिनेटली आपको उससे हेल्प मिलेगी। और अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है इस कॉन्सेप्ट को समझने में और इस प्रोसेस को जानने में, तो थोड़ी सी मेरी भी हेल्प कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट करके ये बोल देंगे अगर कि अच्छा लगा, आपकी कुछ हेल्प हुई, दिल से मैं रिप्लाई करूँगा, मुझे खुशी होगी। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं एक और वीडियो में। नमस्कार।